दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी भी आप दबा दीजिए ताकि हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता सकें और आप भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। देखिए मैं ये 5 अंक वाला प्रश्न बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दिया है समतलों आर वेक्टर इतना +7 = 0 तथा आर इतना +5 0 के जो है बीच में कोण ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। कोण ज्ञात करना है, 2 समीकरण दिया रहेगा इस तरह से और आपको कोण बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल किस प्रकार करेंगे, बहुत आसान तरीके से। आइए मैं बताता हूँ आपको। माना समतलों के बीच का कोण थीटा है, कोण क्या है, थीटा है। तब तो cos थीटा यहाँ से हो जाएगा, ये 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा इतना गुणे इतना, ठीक। और नीचे इस दोनों का मापांक अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा I2J। इसका सूत्र आप जानते होंगे, A1 × A2, A1 × A2 हो जाएगा जो भी होता है, ठीक है। और नीचे दोनों का क्या होता है, मापांक हो जाएगा इसका। तो यह इसका हो जाएगा, ये अंडर रूट में I का गुणांक क्या है, 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, K का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 का, इसका मापांक हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर -1 का ये होल स्क्वायर होगा। ऐसे में बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए हल हो रहा है। अब क्या होगा, ऊपर का कंडीशन क्या होगा, अब जाने हैं। इसका जो है I का गुणा होगा 2 में I का गुणा होगा तो यहाँ 2 ही रहेगा। अब यहाँ 2 का गुणा जब होगा 2 ही रहेगा और 1 का गुणा होगा तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। विपरीत चीज़ क्या हो जाएंगे, सभी 0 हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 1 2 दूना 4 धन 1, यहाँ हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4 धन 1 धन 1, ठीक। यहाँ से cos थीटा हो जाएगा 4 - 1, ये 4 1 5 6 हो जाएगा अंडर रूट। और यहाँ ये हो जाएगा 4 2 6, यहाँ भी हो जाएगा। ये cos थीटा आ जाएगा, 4 में से जाएगा 3, यह 6 का गुणा अंडर रूट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 3 × 3 = 6, यानी cos थीटा बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ से cos थीटा ये हो गया cos, सीधा हमारा 60 अंश का मान होता है, यानी थीटा का मान आ गया 60 अंश। ऐसे में देखिए बहुत आसानी से 5 नंबर आप पा सकते हैं ऐसे प्रश्न को, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला देखिए दिया है रेखा योग में x + 4/2 y - 2/1 z - 3/1 ये सब इधर बराबर करके है तथा इतना के मध्य जो है कोण ज्ञात करिए। ये वही में 5 अंक का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप इसके मध्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी आप जो है थोड़ा सा सही रूप से जान लीजिए। अब इसको 5 नंबर इससे भी मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए बहुत आसानी से 5 नंबर लीजिए। अब देखिए दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात कोण क्या है। नीचे वाला क्या होता है, दिक् अनुपात होता है, ठीक है। और इसके नीचे वाला भी दिक् अनुपात है। तो दी गई रेखाओं का दिक् अनुपात हो जाएगा 2 1 1, 2 1 1 हो जाएगा। और इसका नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 3 5 4। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप यही आइडिया लगाएं, ठीक है, जो मैं आइडिया बता रहा हूँ कि पहले दिक् अनुपात लिख लीजिए आंख बंद करके। अब क्या करिए, माना दी गई रेखाओं के मध्य कोण थीटा है। मान लीजिए, माना दी गई रेखाओं के बीच मध्य कोण थीटा है, मान लेंगे। तो जब थीटा मान लेंगे तो यहाँ से वो आ जाएगा कंडीशन cos थीटा। अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि यह पहले का गुणा यहाँ हो जाएगा A1, इसको मान लीजिए A1 A2 A3 है। यहाँ मान लीजिए A1 A2 A1 B1 C1 है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पहले वाला दिक् अनुपात। दूसरा क्या है, A2 B2 C2 है। तो सूत्र क्या होता है, A1 A2 B1 × B2 + C1 × C2, ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में A1² + B1² + C1²
ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। मान लीजिए पहला का दिया अनुपात जो है A1 2 है, B1 1 है, C1 1 है। इसका क्या हो जाएगा, A2 3 है, B2 5 है, C2 4 है। तो ऐसे आप समझ लेंगे, आप इस सूत्र के द्वारा जो है आप हल करेंगे। तो कॉस थीटा, यहाँ A1 क्या है, A1 की देखिए यहाँ ए वाला चीज़ यहाँ इसके मिलाएंगे। पहला वाला A1 B1 C1 है और दूसरे वाला इसका नाम ये है। तो A1 क्या है, 2 है। या फिर इसको डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, 2 में 3 का, 1 में 5 का, 1 में 4 का। नीचे इनका जो है अंडर रूट में वर्ग, होल सभी संख्याओं के वर्गों का योग अंडर रूट में नीचे, फिर इसका इंटू सभी जो है संख्याओं के वर्गों का योग कर देंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा, ये 2 गुणे हो जाएगा, यहाँ से 2 गुणे 3 A1 A2 प्लस 1 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 4। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। नीचे बड़ी आसानी से कर लीजिए, क्या क्या है, ये अलग है, ये अलग है। 2 दूना 4, 1 का होल स्क्वायर धन 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ ये 3 5 4 है, 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब इसको इसी को बस सॉल्व कर देना है। 2 तिहाई 6, 5 का नम 5, 4 का नम 4, और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4, 1 1, ये हो जाएगा 3 3 का 9, 5 5 25 और 4 4 का 16। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे स्टेप बढ़ते हैं। अब इसके आगे स्टेप बढ़ते हैं तो क्या आएगा, 6 5 यहाँ 6 5 11 4 15, और ये हो जाएगा 4 2 6, और यहाँ हो जाएगा ये 16 9 25 और 25 50 हो गया। ठीक है, ये 50 हो गया। अब यहाँ इसको हल करिए और आगे आसानी से, ये 15 और ये 6 तो रहेगा ही, ये 50 का हम निकालेंगे तो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। 5 5 25 2 50, 5 का 5 तिहाई 15। अब ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3 √6 √2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसका परिमेयकरण कर दीजिए, चाहे यही परिमेयकरण करते हैं। ये नीचे 6 है ना, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, देखते हैं कुछ अंतर होगा, शायद अच्छा काम हो। तो 3 अंडर रूट 3, यहाँ ये हो जाएगा 6, और यहाँ ये 2, और नीचे 6 किस करते हैं, इसे 3 से नहीं करेंगे, 6 से करेंगे। 6 से करिए, ठीक है, 6 से करते हैं तभी तो 6 हटेगा। ऊपर 6 से कर दिए, नीचे 6 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, अंडर रूट 2 है। अब 3 का 3 दूना 6, यहाँ से कॉस थीटा अंडर रूट 6 बटा 2 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से बड़ी आसानी से जो है हल करेंगे। तो यहाँ से जो है ये ऊपर 6 आ रहा है, इसमें 2 गुणा होगा, 3 होगा 1 1 2 होगा। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। ये कॉस थीटा का मान आ गया कड़ी में 3 बटा 2, ये मान होता है 30 अंश का। थीटा का मान हो गया 30 अंश हो गया। इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। ये चलते अगले प्रश्न में, ही कोण हो गया, मालूम हो गया। ठीक है, दी गई रेखाओं के मध्य कोण क्या है, 30 अंश है। अगला देखिए दिया है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2i 3j के से जाता है तथा सदिश इतना पर लंब है, उस समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात कीजिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो है कि बिंदु इतना से जाता है तथा सदिश इतना पर लंब है, तो उस समतल का मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे, आइए हल करते हैं। ये भी 5 नंबर वाला है। ए से होकर जाने वाली, ठीक है, हम पहले सूत्र लिखेंगे, ए से होकर जाने वाली तथा n पर लंब समतल का समीकरण हो जाएगा। ये सूत्र होता है r वेक्टर n इंटू n वेक्टर बराबर a इंटू n होता है। ये सूत्र होता है कि ए से होकर जाने वाली तथा n पर लंब समतल का जो है समीकरण यही होता है।
अब यह सूत्र आप जान गए। अब यहाँ a का मान जो है क्या है, देखिए a बराबर हम क्या लेंगे, यहाँ से a बराबर इसको हम ले लेंगे 3i 4j और 7k, और n बराबर ऊपर वाले के लेंगे। कह रहा है कि यह जो बिंदु जो जाता है इसको n मानेंगे और जिस पे लंब है ये a मानेंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ a हो जाएगा 3i 4j 7k, और n क्या हो जाएगा 2i 3j k हो जाएगा। देखिए n यही माने हैं, बिंदु जो जाता है उसको n मान लेंगे और जो है लंब जिस पे लंब है उसको a वेक्टर a बराबर मान लेंगे। मान लिए। अब हम क्या करेंगे, यह मानने के बाद अब हम a इंटू n निकालेंगे, a इंटू n निकालेंगे। देखिए सूत्र में है a इंटू n, तो a इंटू निकालेंगे तो यहाँ इसका गुणा कर देंगे 3i 4j पहले लिख लेते हैं, और यहाँ ये 2i इंटू है, यहाँ 2i 3j ये k है, ठीक है। अब इतना लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका जो है हम इसका करेंगे तो विपरीत चिन्ह तो 0 हो जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, -12 होगा, सॉरी ये माइनस है ना, +-12 और 7 हो जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से ये जो है गुणा करेंगे यहाँ, तो यहाँ इतना ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 12 7 19 ये -13 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हम जो माने थे इसको हम मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 इसको मान लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर अब क्या करेंगे, इसका मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। इसका मान, ये किसका मान है, इसका मान आया, सभी a इंटू n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हमारा यही है, तो इसका मान आया था माइनस, ये आया था -13, तो ये 13 हो गया, ठीक है। यहाँ सबने रख दिया। अब और इसका जो मान था यहाँ n जो मान था, ये भी n भी तो रखेंगे, n जो माने थे, n क्या था 2i 3j, और यहाँ जो है n जो हमारा यहाँ n जो है तो यहाँ रखते हैं, तो n का मान क्या है 3i 4j 7k बराबर ये -13 हो गया, ठीक है। यह हो गया। अब इतना हो गया। अब कह रहा है कि इस पे देखिए सभी प्रश्न में क्या कह रहा है, इतना हो गया। इस समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से दूरी की बात कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मूल बिंदु से समतल पर लंब की माप, मूल बिंदु से समतल पर लंब की माप निकालेंगे। तो यहाँ से ये इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यह इसका मान क्या है 13 आया है, ठीक है, 13 हो जाएगा। और इसका मान जो आया था नीचे जो है n क्या था, n हमारा यही था, तो इसका यहाँ मापांक हो जाएगा 3 तिरिके 9 4 चौका 16 और ये 7 7 49, ये माइनस था तो माइनस छूट जाएगा, माइनस नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। 16 9 25 ये, और यह 49 है, ये 49 है, ध्यान दीजिएगा, 7 7 49 हुआ है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हल करेंगे आगे, तो ये हमारा आ जाएगा 13, आइए आ जाएगा नीचे 9 5 14 4 3 4 2 6 7 74, यही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रश्न सॉल्व हो गया।